चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेना है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो। आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐसे भी ले सकते हो, 2 4 4 6 ऐसे भी करके ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई अल्फ़ाबेट में भी ले सकते हो, A11 A12 A21 और A22, ऐसे करके कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कोई 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो। मैट्रिक्स मैंने जो लिया था वो ध्यान से आप देखेंगे, मैंने A11 A12 A21 और A22, ये मैंने 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिया है। देखोगे इसमें नंबर ऑफ रो फर्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। और इस मैट्रिक्स को क्या करना है कि ध्यान से देखो कि A इज इक्वल मैट्रिक्स में ए आई जे की रचना करना है, यानी इसकी रचना करनी है। मुझे इसकी रचना आई जे, ठीक है, 2x2 ऑर्डर्स की, ठीक है, ये भी रचना मुझे करनी है। समझ में आया? तो चलो बात करते हैं आगे। तो मुझे रचना कैसे करनी है आप ध्यान से जरा देखो। तो क्या करेंगे अपन, स्टेप फर्स्ट में आपको ये लिखना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपको 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स जो है वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। एंड स्टेप सेकेंड में ध्यान से देखेंगे, स्टेप ऑर्डर आपको लिखना है कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर का है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एंड स्टेप सेकेंड में आपको चलना है, मैट्रिक्स आपको राइट डाउन करनी है। A इज इक्वल A11 A12 एंड A21 और A22, ये 2x2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया। स्टेप फर्स्ट में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मैट्रिक्स को आपको राइट डाउन करना है, एक फॉर्मेशन देना है, ठीक है। उस फॉर्मेशन के बाद क्या करना है, अब आप देखो, तो उसके बाद जो आपको लिखना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। सेकेंड स्टेप में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है। तो 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। स्टेप थर्ड में जो करना है कि क्या करना है आपको, यू विल फाइंड आउट, आपको पता लगाना है या फिर पता करो कि A11 A12 A21 A22 यूजिंग दिस गिवन रूल, यानी सूत्र से आपका सूत्र जो है वो फर्स्ट, क्या सूत्र कह रहा है, सूत्र जो आपका है वो आई जे है, ठीक है। वो इस फॉर्मेट में है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ ध्यान से, यही मुझे ऑर्डर डिफाइन करनी है। इस मैट्रिक्स जो है ये ए आई जे है, ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो मुझे पहला जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो A11 है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ 1 2 मान ही रखूंगा, बाकी सब आपको करनी है और आप करोगे, बिल्कुल करोगे। A11 है, ध्यान से देखोगे, मुझे ये 11 करना है। तो ध्यान से देखो कि मुझे कैसे फाइंड करनी है, ये तो फॉर्मेशन, इसी फॉर्मेट पर मुझे इसका मान निकालना है कि A11 का मान एक्चुअली होगा कितना होगा। तो आपको शायद मालूम होगा कि ये जो ए फर्स्ट जो है आपका रो है, ये वाला टर्म जो है वो आई होता है, और ये जो टर्म हो गया ये आपका जे हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए आई जे, ये आई टर्म है, ये जे टर्म है, ठीक है। तो आई मेरे पास कितना है ऑलरेडी 1, ठीक है, और जे टर्म कितना है मेरे पास 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ध्यान से देखेंगे 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 आया मेरे पास। क्योंकि काटेंगे इसको तो मेरे पास कितना आया, तो मेरे पास जो A11 की जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 2 आई, ठीक है। बात करते हैं आगे, मैं एक मान और निकालूंगा A12 का, ठीक है। आप यहाँ देखें A12 का मुझे मान निकालना है।
A12 का मान मैंने A11 का मान निकाल दिया है और मैं सिर्फ A12 का मान निकालूंगा, बाकी आपको A21 और A22 निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से निकालना है। तो चलो मैं A12 का मान निकालता हूँ। A12 आपको देखो ध्यान से, फॉर्मेशन आपका वही है बिल्कुल, I प्लस जे, ith टर्म jth टर्म का होल स्क्वायर बाई 2। तो I1 जो है ये आपको मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये ith टर्म है और ये jth टर्म है, ठीक है। फॉर्मूला है ith टर्म 1 है, ठीक है, और jth टर्म 2 है बाई 2, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है और 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 का स्क्वायर 1 2 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। सो हमारे पास A12 जो आया वो कितना है, 9/2। अब आप आगे का कार्य खुद कैसे करेंगे और खुद से सॉल्व इसको करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। देखिए आपको बनाना है A12 एंड A12 और A11 मैंने खुद से इसको बताया आपको, और A21 और A22 आप चाहें तो खुद से इसको सॉल्व करें दिस गिवन रूल्स। ये ith टर्म और jth टर्म, अब A21 निकाला हो तो ये वाला होगा ith टर्म और ये jth टर्म होगा। इन दोनों को स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करेंगे। कटने वालों को काटेंगे, नहीं कटने वालों नहीं काटेंगे। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है, उसमें 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स को फाइंड करना था, राइट डाउन करना था। और इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल 4 की ही तरह सेम है। मैंने वही बताया था आपको स्टेप फॉलो करने के लिए। पहले स्टेप फर्स्ट में आप करेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। स्टेप सेकंड में देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बाई कितना है, 3/4 बाई मैट्रिक्स है, ठीक है। और स्टेप सेकंड क्या करना है आपको, 3/4 मैट्रिक्स आपको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो 3/4 करने का मतलब क्या होगा, 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो कौन कौन सा होगा आप देखो, और 4 कॉलम होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 4 कॉलम। तो A11 A12 A33 सॉरी A13 और A14। देखो आप ये कन्फ्यूजन मत रहना कि सर आप हमेशा बार बार ए ही लिखते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ BCD कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो यहाँ ए की जगह क्या कर सकते हो, B भी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं कोई संचय, कोई संकोच, कोई मन में डाउट्स नहीं रखना है। उसके बाद चलेंगे B21 B22 B23 एंड B24 एंड B31 B32 33 एंड 34। देखेंगे ध्यान से, मेरा जो मैट्रिक्स है वो एटलीस्ट बन के तैयार हो चुका है 3। तो स्टेप आपका सेकेंड भी बन के तैयार हो गया एटलीस्ट 3/4। रो कॉलम मैंने यहाँ राइट डाउन किया। स्टेप थर्ड क्या करना है कि यू विल फाइंड ऑल द जो है एलिमेंट्स है B11 B12 B13, ठीक है, B11 B12 B13 लाइक एंड सो ऑन B34 तक, ठीक है। आपको इतना सबका मान जो है आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3/4 जो है बट उसमें कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपको इस रीजन से, इस सूत्र से, इस क्वेश्चंस की वजह से आपको जो है ये जो फॉर्मेशन ऑफ दिया हुआ है ए ith टर्म और jth टर्म जो है, ठीक है। आप इसको ith टर्म जो है ध्यान से देखेंगे, और जो इसका फॉर्मेशन जो है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 आयोटा या फिर I बोलो और प्लस jth टर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इस सूत्र की सहायता से जो एलिमेंट्स है B11 B12 B13 आप मान निकाल सकते हो। ऐसे कितने तक, B34 तक। जो 3/4 एलिमेंट्स जो कॉलम्स दिया हुआ है
तो अपन हम चलते हैं B11 का मान निकालते हैं। पहले B कितना का निकालेंगे, 11 का। अब ध्यान से देखेंगे कि B11 जो है वो कैसे निकलेगा। तो B11 निकालने का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंफर्म करना है कि इसमें ith टर्म जो है वो 1 है और jth टर्म जो है वो भी 1 है, ठीक है। ये आपको कंफर्म करना है। तो आपको ध्यान से देखना 1/2 मॉडुलस -3 और ith टर्म कितना है आपका, देखो यहाँ से 1 प्लस jth टर्म जो है वो भी कितना यहाँ पर दिया 1, ठीक है, और मॉडुलस। उसके बाद चलेंगे हाफ है मॉडुलस -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 1, ठीक है, और 1/2 और मॉडुलस कितना होगा -2। देखो ये मॉडुलस का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव डिजिट जो होगा उसको प्लस पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो 1/2 ये निगेटिव है, मॉडुलस का काम इसको पॉजिटिव कर देना। 2 से 2 कट गया, कितना होगा 1। एटलीस्ट मेरे पास जो वैल्यू आई, सो वी हैव टू फाइंड B11 की जो वैल्यू मैंने निकाला वो कितना निकाला, 1 निकाला, ठीक है। मैंने B11 का मान ऑलरेडी निकाल रखा है। तो B11 का मान मेरे पास 1 आया था। अब बात करते हैं कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उठा ले, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उठाए, या फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम उठाए। तो आई थिंक मुझे B23 का ही मान निकालना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मुझे तो इसी फॉर्म पे ही उठाना है। 1/2, ये हाफ हो गया, मॉडुलस -3 आयोटा प्लस ये आया, ठीक है। मुझे इसी फॉर्म पे ही सबको तोड़ना है। तो मैंने ये वाला टर्म उठाया था B23। तो देखोगे B23 मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ B23 कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम करना है कि इसमें ith टर्म कौन है और jth टर्म कौन है। तो ith टर्म जो है वो आपका कितना हो जाएगा 2 होगा, और jth टर्म कितना होगा आपके पास 3 होगा, ठीक है। ये jth टर्म है। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी। अगर आप समझ लोगे तो, अगर जो समझ में नहीं आता आप उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो को बार बार समझो, नहीं तो वीडियो को पॉज करो, फिर रिवाइंड करो, फिर पॉज करो, समझो, बट समझो जरूर। 1/2 है, देखेंगे यहाँ -3 है, और ith टर्म जो है देखो मैंने यहाँ पर खुद राइट डाउन कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इसमें से ith कौन होगा। तो 2 है, और प्लस jth टर्म जो है आपके पास ये ऑलरेडी यहाँ पे है 3, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करना, हाफ और 3 2 जा -6 होगा, नेगेटिव साइन +3, ठीक है। तो हाफ, और इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मॉडुलस -3 आएगा। तो मैंने बताया कि मॉडुलस का काम क्या है कि किसी भी निगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव कोई भी डिजिट हो, उसको प्लस कर देता है। तो 1/2 और इंटू 3, और ये आपका 3/2। तो आपने देखा कि B23 का वैल्यू जो है, B23 की वैल्यू मैंने कितनी निकाला 3/2 निकाला। इसी तरह से बाकी और भी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं उसका मान आप खुद से निकालें।